भाई सड़क पर फांसी की तैयारी है। ईरान में खामनेई के अंत का टाइमर ऑन कर दिया है क्या ट्रंप ने? ईरान पर अमेरिकी अटैक की गजब तैयारी। उधर ईरान भी अमेरिकी बेस फोड़ने को तैयार बैठा है। मतलब भयंकर जंग होगी, हजारों विद्रोही मारे गए। अब ईरान में घुसेगा अमेरिका। फिर क्या क्या हो गया या होगा, इसका कंप्लीट चैप्टर देख लीजिए। ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका का अटैक हो सकता है, यह दुनिया भर में चर्चा है बॉस। ट्रंप एकदम तैयार बैठे हैं। अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ईरान को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई। भारत ने भी अपने नागरिकों को तुरंत ईरान से निकलने को कह दिया है। इजरायल ने अपने सुरक्षा कवच आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकाने खाली करना शुरू कर दिया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने भी जवाब में धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान चुप बैठेगा क्या? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा कह रहा है। आसपास के सारे मुस्लिम देश नए युद्ध के खतरे से कांप रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि अगर ईरान में अटैक किया तो तेल के बाजार में हड़कंप मच जाएगा। भाई क्या कर रहे हो तुम? और आखिर में नुकसान अमेरिका का ही होगा। सऊदी अरब के साथ कतर, ओमान जैसे देशों ने भी अमेरिका को आगाह किया है कि ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश करना उल्टा पड़ सकता है। भाई क्या कर रहे हो? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुनने वालों में से हैं, वो किसी की सुन ही नहीं रहे। भाई ट्रंप को तो जो करना है वो कर ही रहे हैं। ट्रंप ने तय कर रखा है कि ईरान में तख्ता पलट करके ही रहूंगा। ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शन में 3000 लोग मारे जाने की खबर है। ट्रंप ने कह दिया कि प्रदर्शन जारी रखो, बस मदद पहुंच रही है, तुम लोग रुकना मत। यह भी संकेत है कि भाई मदद पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है? अमेरिका घुसेगा ईरान में। ईरान अलग अड़ा हुआ है, कह रहा है कि ईरान में आग ट्रंप ने लगा रखी है। जिन्हें ट्रंप उकसा रहे हैं, अब उनको ईरान नहीं छोड़ेगा। ईरान में 26 साल के एक लड़के को सरेआम फांसी दी जा रही है। जो प्रदर्शन में शामिल हुआ था उसे पकड़कर बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाने की बातें हो रही हैं। आज इसके बारे में भी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ईरान में आज की रात क्या बड़ा हो सकता है, कैसे रूस और चीन भी इसमें कूदने को तैयार है। जिस वक्त ट्रंप ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार है, उस वक्त अमेरिका में पिज्जा के ऑर्डर क्यों बढ़ गए? भाई बहुत अलग कहानी चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में। पिज्जा के ऑर्डर से युद्ध का क्या कनेक्शन है? आपको यह भी बताऊंगा कि ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इधर भारत में कौन से लोग खामनेई के समर्थन में रैली कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सारी चीज ईरान में आज कयामत की रात होने वाली है क्या, बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। पूरी दुनिया सहमी हुई है कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या ही होने वाला है। ट्रंप एक के बाद एक ईरान को धमकी दे दे रहे हैं, जिसके जवाब में अब ईरान की तरफ से भी अमेरिका को सीधे सीधे वार्निंग दी जा रही है। ट्रंप ने कहा कि पब्लिक पर अत्याचार बंद करे ईरान। खामनेई ने कहा कि विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं है, हमारे देश में ना घुसो तुम। ट्रंप ने कहा कि खामनेई को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामनेई कहा कि मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। क्या समझे हो जी? ट्रंप ने कहा कि किसी को फांसी दी तो बहुत बड़ा हमला होगा तुम पे। खामनेई ने पलट के जवाब दिया कि हम अमेरिकी आर्मी बेस फोड़ देंगे। क्या सोचे हो तुम? मतलब तना तनी है भाई दोनों तरफ से। ट्रंप कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, ईरान कह रहा है तो हम छोड़ देंगे क्या? ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन बंद करे, लेकिन ईरान ने ऐसा फैसला ले लिया जिससे ट्रंप और भड़क गए। ईरान ने प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान ने 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने का फैसला किया है। बड़ी बात यह है कि इरफान सुल्तानी को पब्लिक के सामने बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। यही है सुल्तानी, जिससे प्रदर्शनकारियों के हौसले टूट जाएं और प्रदर्शन बंद हो जाएं। इरफान सुल्तानी ईरान में चल रहे प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। आप देखिए कि इरफान सुल्तानी 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे। 11 जनवरी को मुकदमे में सुल्तानी को दोषी पाया गया। सुल्तानी पर अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप है। 11 जनवरी को सुल्तानी के परिवार को जानकारी दी गई कि परिवार से सिर्फ 10 मिनट की आखिरी मुलाकात होगी। सुल्तानी को ना ट्रायल मिलेगा, ना ही कोई वकील मिलेगा। इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी का ऐलान होने से ट्रंप बुरी तरह से भड़के हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने सरकार के खिलाफ विद्रोह पर कार्रवाई में लोगों को फांसी दी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर देगा। ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि चुप बैठ जाएंगे क्या जी? आप देखिए किस तरह से चीजें तेजी से बदल रही हैं। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका कतर के अल उदीद एयरबेस से सैनिकों को हटा रहा है। अल उदीद एयरबेस कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की बात कह दी है, जिसके दायरे में सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर के अमेरिकी एयरबेस आएंगे। इस धमकी के बाद अमेरिका ने कतर के एयरबेस से कुछ सैनिकों और गैर सैन्य कर्मियों को हटा भी दिया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि पोस्चर चेंज है, यानी सतर्कता के लिए कदम उठाया गया है।
लेकिन ये संकेत है कि भाई तुम मारने का सोच रहे हो, तभी तो वहां से अपने लोग हटा रहे हो जहां वो पलट के जवाब देगा। जब अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल अटैक किया था तो उस समय भी इसी तरह से सैनिकों की तैनाती में बदलाव हुआ, इसलिए इसे भी एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है बॉस। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के आसपास के देशों से अपने सैन्य अड्डे खाली करना शुरू कर दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि युद्ध होने ही वाला है। आसपास के मुस्लिम देशों में भी हड़कंप है, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो कहीं उनके घर तक आग ना पहुंच जाए। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 8 सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें बहरीन है, मिस्र है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के चक्कर में इन्हें ईरानी बम झेलने पड़े। भाई वो तो ये बोल के मारेगा कि तुम्हारे यहां अमेरिका का बेस है, मैं क्या करूं, मारना होगा, लेकिन बम तो उन्हीं के ना फटेगा, और उनके आंतरिक संबंध बिगड़े ये भी नहीं चाहेंगे वो। ऐसे में सऊदी अरब के साथ कतर, ओमान ने अमेरिका को आगाह किया कि ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश करना उल्टा पड़ सकता है। भाई ईरान के खिलाफ ट्रंप घेरेबंदी कर रहे हैं, हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान को 2 बड़े देशों का समर्थन मिल गया है। चीन के बाद रूस ने भी अमेरिकी धमकियों को गलत बताया है। रूस ने अमेरिकी धमकियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने अमेरिकी धमकी को पूरी तरह से गलत बताया है। मिडिल ईस्ट की स्थिति दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो रही है। टैरिफ के बहाने अमेरिका दूसरे देशों को ब्लैकमेल कर रहा है, यह रूस ने आरोप लगाया है। इससे पहले चीन ने कहा था कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षित रहनी चाहिए, और अब रूस ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ट्रंप इस वक्त ऐसी सनक में है बॉस कि किसी की परवाह नहीं कर रहे। लोग मानकर बैठे हैं कि ट्रंप ईरान पर हमला करके ही रहेंगे। मुनीर के दरवाजे पर नई मुसीबत आ गई है, जिसे लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को इमरजेंसी मीटिंग भी बुलानी पड़ी है। दावा है कि यह मीटिंग ईरान पर अमेरिका के एक्शन को लेकर बुलाई गई। मुनीर अब ईरान और अमेरिका के बीच फंस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच भी करीब 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करेगा तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस और उसके सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की मांग कर सकता है। अगर मुस्लिम देश पाकिस्तान, मुस्लिम देश ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की मदद करेगा तो वो दोनों तरफ से फंस जाएगा। एक तो पाकिस्तान के अंदर ही विरोध तेज हो जाएगा, और दूसरा मुस्लिम देशों का नेता बनने का पाकिस्तान का सपना टूट जाएगा। पाकिस्तान में 30% शिया आबादी है जो ईरान के प्रति सहानुभूति रखती है। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक्शन में अमेरिका की मदद करेगा तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा बवाल मच सकता है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने से चीन भी पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि चीन अभी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में चीन यह नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद करे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के विरोध में भी पिछले साल पाकिस्तान में भयंकर हिंसा भड़क गई थी। और यही होता है, जब आप भर दुनिया से भीख मांग लोगे तो आपको समझ ही में नहीं आता है कि किसके साथ वफादारी करें, क्योंकि ट्रंप कहेगा, यह मुनीर इधर आओ, तुम बहुत तलवा चाटे थे, अब थोड़ी मेरी मदद करो ईरान को ठोकरे। वहां अपने लोग कहेंगे कि अरे मुस्लिम देश और मुसलमान के साथ नहीं खड़े होगे, ईरान के साथ नहीं खड़े होगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.